हमारे सहयोगी ओम पांडे ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आपदा का दौर चल रहा है, ऐसे में लगातार कोविड को लेकर सभी राज्य सक्रिय हैं और लगातार उसको रोकथाम के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसी को लेकर WHO ने इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ाई की है और साफ तौर से प्रबंधन के साथ साथ यहां से अन्य राज्यों को सीख लेने की बात कही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हमारे साथ बात करने के लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड का दौर चल रहा है, लगातार जो है तमाम राज्य इसको लेकर के सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरह से चीजें सामने आई हैं, आखिर क्या ऐसा है जो WHO ने इस बात को लेकर के बड़ाई की है। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में कोविड के लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या किया गया, ऐसा क्या चीजें हुई जिससे कि कोविड को रोकथाम की गई और क्या प्रबंधन किया गया? हमको वैश्विक महामारी कोरोना का प्रथम सूचना फरवरी 2020 में ही प्राप्त हो गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, और तभी से हमने माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में तभी से हमने तैयारी करना शुरू कर दिया था। हमारा पहला केस 5 मार्च को आया था आगरा में, और हमारा पहला टेस्टिंग मशीन जो पहले से ही था हमारे पास KGO में हुए, वो मात्र 250 से 300 का टेस्टिंग दिखाता था, जिसका कंफर्मेशन NIV पूना से होना था। इन परिस्थितियों में हमने अपने जितने भी अस्पताल हैं, चिकित्सालयों में हम लोग ने अपनी बेड की व्यवस्था करना शुरू किया। 3 कैटेगरी में बनाया, L1, L2, L3। उससे संबंधित जितने भी संसाधन थे उसको तैयार किया, अपने टीम्स तैयार किए, सर्वेलेंस टीम तैयार किए, और अपने टेस्टिंग मशीन्स को बढ़ाने के लिए हमने व्यापक संसाधन जुटाने के बाद उनका व्यापक पैमाने पर हमने बढ़ाया। जहां हमारा एक टेस्टिंग था 250-300 से, आज हम करते हैं लगभग 1,65,000, 1,70,000 तक हम टेस्टिंग प्रतिदिन कर सकते हैं आज के दिन, और हम कर भी रहे हैं। और उसके साथ जो प्रबंधन का व्यवस्था जो कराया गया माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, सबसे बड़ा प्रबंधन का व्यवस्था हमने किया कि हर एक जनपद में कंट्रोल एंड कमांड, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का हमने स्थापना किया। कोई भी पॉजिटिव केस हमारे पास आता है तो उस कंट्रोल पैनल पर उस जनपद के में चला जाता है, वहाँ से उसको हम अलग अलग सेपरेट करते हैं। कौन सा होम आइसोलेशन वाले हैं, वहाँ के डॉक्टर उनसे अलग से बात करते हैं, कौन से पॉजिटिव केस जिनको L2 व्यवस्था में रहना है या L3 में करना है, और उसके एम्बुलेंस की व्यवस्था, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसका सर्विलेंस, उसका RR टीम, ये सारी व्यवस्था उस कमांड सेंटर से जोड़ के हर एक चीज़ का हम पूरी सक्रियता के साथ एक एक केस को हम ढूंढ के निकालते हैं और उस चेन को तोड़ते हैं। जो मरीज से जो पॉजिटिव आता है उसके ऊपर जो 15 से लेके 20-25 तक हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के बाद, और वो भी एक निश्चित समय के अंदर, वो 48 घंटे या मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर उसको ट्रैक करके उनको वहाँ चेन तोड़ना, तब जाके हम ये 24 करोड़ की ये सबसे बड़ी आबादी प्रदेश, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, इसको हम नियंत्रण कर पाए यहाँ तक। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 93% ऐसे लोग हैं जो मरीज लगभग ठीक हुए, लेकिन डाटा कलेक्शन की बात कही जाए या ऐसे रोगियों से संपर्क की बात कही जाए, इसको लेकर के जो WHO ने वो कहा है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के बहुत बेहतरीन काम किया गया। ये कैसे किया गया है? जब हमारे संख्या बहुत ज़्यादा थी और जब वो L2 व्यवस्था में थे, L3 व्यवस्था में थे या L1 में भी हमारे जब थे, तो हम उनसे डायरेक्ट संपर्क करते थे। हर जनपद के पेशेंट जितने भी चिकित्सालय में होते थे उनका पूरा डिटेल हमारे पास रहता था कंप्यूटर पर। हम अपने ऑफिस से फ़ोन करके बात करते थे, डायरेक्ट पेशेंट से, निदेशालय से हमारे फ़ोन होता था, और CM कार्यालय से भी करते थे। तीनों का हम लोग एवरी डे, रोज के रोज सुबह की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ इसका हम लोग समीक्षा करते थे। जहां हमारी गड़बड़ी पाई गई, और बहुत सी गड़बड़ी पाई भी गई उस समय, कहीं खाना ठीक से नहीं मिल रहा था, कहीं बाथरूम गंदे थे, इसका फीडबैक हमको तुरंत मिलने लगा जब हम डायरेक्ट पेशेंट से बात करने लगे। और तब से लेके हमने इसको सुधार किया, ये सुनिश्चित किया कि डॉक्टर अपने राउंड में कम से कम दिन में 2 बार जाएंगे। PPP सूट का पूरा उनको सुरक्षा दिया गया था, N95 मास्क का दिया गया था, उनको अलग से दवाई दिए गए थे। बाद में हमने HNFC का भी वो उपकरण जोड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, कुछ L2 की व्यवस्था में हमने ICU की व्यवस्था की। हर प्रकार की व्यवस्था हम अपने स्तर पर और मेडिकल कॉलेज में हमने पूरी तरह से धीरे धीरे इसी में हमने पूरा करके हमने दिखाया, और इसीलिए हम उसमें सफल हो पाए। मंत्री जी, हमारी जानकारी के मुताबिक जो ठंड का मौसम है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस समय हो सकता है कोविड फिर दोबारा प्रकोप आ सकता है। दिल्ली ने भी जो है तमाम जो रोकथाम के लिए उसके लिए उन्होंने कदम उठा लिए हैं। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हो सकता है?
देखिए विभिन्न वैज्ञानिक या डॉक्टर्स अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इनका एक मानना है कि दोबारा एक फेज़ आ सकता है जिसमें केसेस में बढ़ोतरी होगा। तो हमने अभी भारत में तो सबसे ज़्यादा हम दिल्ली में ही देख रहे हैं, और दिल्ली में हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, जिसके कारण से हमारे 3-4 जनपद वहाँ भी इफेक्ट हो गए केसेस, क्योंकि उनका आवागमन दोनों रहता है। मेरठ हो गया या गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ये 3 जनपद हमारा उसी से इफेक्ट हो रहा है, और ये हम लोग देख रहे हैं। परंतु बाकी जो हम डे टू डे फिगर्स का हम समीक्षा करते हैं, उसमें अभी हमारा कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुआ है। 0.5% तक का मैंने एक लग रहा है कि जैसे है, मगर अभी हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड ही है, अभी बहुत ऊंचा नहीं गया है। तो उत्तर प्रदेश में जिस व्यवस्था के अंतर्गत और जिस प्रबंधन के द्वारा हम लोग काम कर ही रहे हैं, यदि पेशेंट बढ़ते भी हैं, हमने ऑलरेडी अपना बेड्स की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है कि हमारे बेड जो खाली हो गए और जो हमारी कमियां थी, कहीं दवाई की कमी हो गई, कहीं आईसीयू के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसमें अगर कहीं कोई ख़राब हो गया उसको देखने के लिए, ये ऑलरेडी हमने समीक्षा करना शुरू भी कर दिया है, और उसको फिर दोबारा तैयार करके हम लोग रखे रहेंगे। जैसे कोई पेशेंट की बढ़ोतरी होती है, हम फिर उसी प्रबंधन के द्वारा, उसी व्यवस्था के द्वारा उनका देखभाल करना शुरू करते हैं। जो रिकवरी रेट है उसका जो स्तर है वो लगातार बेहतरीन रहा है। ऐसे में उसमें क्या ऐसी खास चीज़ थी जिसको लेकर के कहा जाए, चाहे तमाम ऐसी चीज़ें सरकार के द्वारा कही गई कि इस चीज़ों का प्रयोग करना है, लेकिन जो रिकवरी रेट है उसको लेकर बेहतरीन काम सरकार के द्वारा किया गया है, उसमें क्या खास है? देखिए रिकवरी रेट हमारा 94.4% आज के दिन है, और जो मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे मरीज जब L2 की व्यवस्था में या L1 तो अब हमने बंद कर दिया था, या मेडिकल कॉलेज में, वहाँ जब हमने ये सुनिश्चित किया कि डॉक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी, डॉक्टर्स को अपना राउंड लेना, देखना, पूरी दवाई सुनिश्चित करना, और उनके साथ जितने भी उनके मेडिकल स्टाफ हैं, ये हमने पूरा उनके ऊपर दबाव डाल के कहा कि करेंगे। जब ट्रीटमेंट हमारा बेहतर हो गया, रिकवरी रेट अपने आप ही हमारा बढ़ जाता है, और जो मृत्यु पहले जो हमारे हो रहे थे वो घट के बिल्कुल कम हो गया। आज हमारा CFR मुश्किल से 1.2% पर आ गया है। तो उस आधार पर हम लोग काफ़ी नीचे पर आ गए, और हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो ढंग से चलने लग गया, वो अच्छी तरह से सुनिश्चित ढंग से चलने लग गया, जिसकी वजह से रिकवरी और पेशेंट ज़्यादा हो गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.